होता है जब हमें कोई रह के दर्द उठे किसी चीज का ना। देखिए कुछ वोकैबुलरी हम देखते हैं जो हम जब हम बीमार होते हैं उसके लिए यूज करते हैं, तो जरूर पूछेगा सिंस व्हेन। जब से आपको बुखार आ रहा है वी हैव टू यूज आई हैव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 11। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम अगर किसी डॉक्टर के पास जाए तो हम उसको कैसे बताएं कि हमें क्या दिक्कत है। देखिए ये 3 तरीके के दर्द होते हैं। एक होता है एक होता है हर्ट और एक होता है पेन ना। एक का मतलब होता है जब हमें कोई रह के दर्द उठे किसी चीज का ना, रह के उठे। जैसे हमारे दांत में दर्द होता है, रह के उठता है, तो कभी चला जाता है कभी आ जाता है। तो उस सब जो भी उस तरीके के दर्द होते हैं उनको हम एक कहते हैं। हर्ट का मतलब है जब हमें सडनली लग जाए, जब हम गिर जाए और हमें सडनली लग जाए तो उसको हम हर्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई फेल डाउन एंड हर्ट माई लेग। तो हर्ट का मतलब है कि मैं गिर गया और मुझे सडनली लग गई। अब पेन का मतलब है जब हमें एकदम से कोई सडन पेन हो एक्सटर्नली, मतलब हमें पता ही ना चले कि भाई ये पेन कैसे हो गया, मतलब हमें कोई गिरे नहीं है और सडनली हमें पेन होना स्टार्ट हो जाए, तो उस पेन को उसको हम क्या कहते हैं, पेन। तो पेन जो होता है वो बेसिकली एक्सटर्नल होता है, बाहर से हमें होता है। और एक जो होता है वो हमारे अंदर से होता है, जैसे बैक एक हो गया, हेड एक हो गया, पेन में आ गया आपका मसल पेन आ गया, नेक पेन आ गया, ठीक है। और हर्ट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम सडनली गिर जाए। अब हर्ट का एक और मतलब होता है जब हम इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, मतलब कोई हमें बुरा बात बोलता है तो हमें दुख होता है। तो हर्ट जो है वो मेंटल भी होता है और इमोशनल भी होता है। कभी कभी आपको किसी की बात से हर्ट हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई आपको दिखे कि आपको चोट लगी, आपको इंटरनली भी हो सकता है हर्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम अगर हमारी तबीयत खराब है और हम डॉक्टर के पास गए और हमें से बताना है कि भाई हम अच्छा फील नहीं कर रहे, तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। देखिए इंग्लिश में डिफरेंट दर्द के लिए डिफरेंट नाम होता है, ठीक है। तो पहले हम सब कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हेड हो गया, स्टमक हो गया, बैक हो गया। हेड हो गया आपका सर, स्टमक हो गया आपका पेट और बैक हो गया आपकी पीठ। बेसिकली यही चीज़ें हैं जो हमारी दर्द करती हैं, और भी बहुत सारी, बट ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है। तो हेड के, अगर आपके सर में दर्द है तो आप उसको हेड पेन नहीं, आप कहेंगे उसको हेड एक। अगर आपके स्टमक में पेन है तो उसको आप कहेंगे स्टमक एक। और अगर आपके बैक में पेन है तो उसको आप कहेंगे बैक एक। तो एक यूज होता है हेड के साथ, स्टमक के साथ, बैक के साथ और टूथ एक के साथ भी, ठीक है। तो इन सब चीजों के साथ हम क्या यूज करते हैं, एक होता है हमारा पेन फॉर्मूला। पेन फॉर्मूला क्या है, किसी भी पेन, कोई भी आपको जो दर्द हो रहा है उसको आप डॉक्टर को बताएंगे कैसे। तो बस आप ये याद रख लेना और आगे जो भी आपका दर्द हो रहा है वो बता देना। आई हैव अ, क्या बोलेंगे, आई हैव अ। और जो भी दर्द आपको हो रहा है, आई हैव अ हेड एक, आई हैव अ टूथ एक, आई हैव अ स्टमक एक, आई हैव अ बैक एक। जो भी आपको दर्द हो रहा है आप उसके बारे में बताएंगे। देखिए अब ये तो दर्द की बात होगी, ठीक है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, माई स्टमक इज पेनिंग, माई हेड इज पेनिंग। दैट इज रॉन्ग। हमें पेनिंग यूज नहीं करना, हमें क्या यूज करना है, एक। हेड एक, बैक एक और स्टमक एक, ओके। अब अगर आपके सर में बहुत तेज दर्द है, आई हैव अ हेडेक मतलब मेरे सर में दर्द है, लेकिन अगर बहुत तेज सर दर्द है तो आप क्या ऐड कर देंगे, सीवियर। सीवियर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, SEVERE। सीवियर का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा। मेरे सर में आई हैव अ सीवियर हेडेक, आई हैव अ सीवियर बैक एक, आई हैव अ सीवियर टूथ एक। तो सीवियर तब यूज होता है जब हम किसी, बहुत ज्यादा हमें दर्द हो रहा हो किसी चीज के बारे में, ओके। ये हो गया आपके एक के बारे में। अब अगर आपको खांसी जुकाम है, आपसे उठा नहीं जा रहा भाई, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उसको कैसे बताएंगे। तो अब देखिए बेसिकली लोगों को क्या होता है, फीवर होता है, कफ एंड कोल्ड होता है और उनकी नाक खराब बहती है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अगर आपको तेज बुखार है तो आप कहेंगे आई हैव हाई फीवर। आई हैव हाई फीवर, क्या ये ठीक है, नो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पे अ आएगा, ओके। सो वी हैव टू यूज अ। आई हैव अ हाई फीवर। नाउ सिमिलरली अगर हमारा गला खराब है तो आई हैव अ सोर थ्रोट, मेरा गला खराब है। और अगर हमारी नाक बह रही है, आई हैव अ रानी नोज, ठीक है। तो इस तरीके से हम बताते हैं कि अगर आपको तेज बुखार है तो आप बोलोगे आई हैव अ हाई फीवर, अगर आपका गला खराब है तो आप बोलोगे आई हैव अ सोर थ्रोट, और अगर आपकी नाक बह रही है तो आप कहोगे आई हैव अ रनी नोज। सो ये जो है ये कुछ सेंटेंसेस है, और जो भी आपको तकलीफ है और आई हैव अ आपको यूज करना है, और फिर उसके आगे जो भी आपको तकलीफ है आपको वो तकलीफ बतानी है, ओके। अब अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप क्या कहोगे, आई फील डिजी। डिजी का मतलब है चक्कर आना, ओके। अब देखिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर कहता है कि अच्छा आपको बुखार आ रहा है, तो आपसे जरूर पूछेगा सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब क्या है,
सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से आपको बुखार आ रहा है, तो सिंस व्हेन क्या पूछेगा डॉक्टर आपसे, सिंस व्हेन मतलब कब से, तो उसको बताने के लिए आप क्या बोलोगे, सिंस यस्टरडे, सिंस मंडे, सिंस लास्ट वीक। तो सिंस का मतलब है जब से आपको बुखार आ रहा है, तो आपको डॉक्टर को बताना है। तो इस तरीके से अगर आप डॉक्टर के पास गए तो आप उसको बता पाओगे कि आपको क्या दिक्कत है, कहाँ कहाँ आपको दर्द हो रहा है, और आप उसको बता पाओगे कब से हो रहा है। और मैंने आपको बता भी दिया है कि डिफरेंट डिफरेंट दर्द के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि जब अभी कभी हमारे ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी की किसी पार्ट में ना बड़ा ज़्यादा ऐसे कोई मसल झटक गया या कुछ हमें दिक्कत आ गई, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, उसको हम कहते हैं मसल पुल। क्या बोलते हैं, मसल पुल। या कोई हमें ऐसा जो हमारी कोई ऐसी मसल है जिसमें आपको लग रहा है मतलब खिंचाव आ गया है, ऐंठ गई है, तो उसको हम कहते हैं स्प्रेन। क्या कहेंगे, स्प्रेन। तो मसल पुल हो गया अगर आपका कोई मांसपेशी खिंच गई है, आप गिर गए हो। स्प्रेन हो गया अगर आपकी कोई मांसपेशी ऐंठ गई है। और देखिए कुछ वोकेबलरी हम देखते हैं जो हम जब हम बीमार होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। तो हुआ क्या है, आपको एक इमेजिनरी अपने दिमाग में सेटअप करना है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, अपने किसी भाई को पकड़ लो या किसी फ्रेंड को पकड़ लो और उसको ऐसा प्रिटेंड करो कि वही डॉक्टर है, और आप उससे जो है प्रैक्टिस करो कैसे बताओगे अपने सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो आप नहीं बता पा रहे हैं तो कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट डे 11। And if you like this video, give me a thumbs up now and subscribe to my channel because I'm doing 30 days English spoken course, and I'll meet you in day 12 now. Bye bye.